सर बहुत बार सुबह सुबह हमको लोग मिल जाते हैं जिनका मूड ख़राब होता है, पूछने पे पता चलता है नींद नहीं हुई। अब ये नींद ना होना ये हार्ट के लिए कितना हानिकारक है? नींद ना होना को हम लोग एक टर्म बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया वापस एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो जाता है जहाँ पे आपके बॉडी में ओवरऑल एक जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन कोई भी प्रकार का अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब साथ में बुखार वगैरह भी रह रहा है, लेकिन ये उस लेवल का इन्फ्लेमेशन नहीं, इसलिए बुखार नहीं फील होता, लेकिन इन्फ्लेमेशन होता है। तो इंसोम्निया के कारण भी वापस वही सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। इसके साथ साथ कई लोगों को नींद तो आ जाती है लेकिन नींद अच्छी नहीं आती। उसका कारण होता है खर्राटे आना, रात में नींद खुल जाना, या फिर कुछ तो दिमाग में चलते रहना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें भी आपके नींद को हैम्पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का वापस आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कई बार अगर जब आपको नींद अच्छी नहीं होती है, जब आपके खर्राटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हार्ट का रिदम बदलना, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन भी बोलते हैं, वो भी कई बार होता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ आप एक जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नींद की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हार्ट को भी प्रॉब्लम देंगी। सर तो आपने खर्राटों की बात करी, तो जो लोग खर्राटे लेते हैं वो एक सिम्टम है हार्ट का? ये एक प्रॉब्लम इन इटसेल्फ है और ये कंट्रीब्यूट करता है हार्ट के प्रॉब्लम्स को। ये आपके बीपी को बढ़ाएगा, आपके हार्ट के रिदम को बदलने की क्षमता रखता है। तो ये एक प्रॉब्लम है खुद में, तो इसको ट्रीटमेंट लेना, हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर सेंट्रल, इस प्रकार का होता है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको कई बार सीपैप मशीन्स वगैरह बोलते हैं। प्लीज़ घबराइए नहीं, सीपैप मशीन्स काफ़ी अच्छी होती हैं और आपके हार्ट के और बाकी के बॉडी के हेल्थ को अच्छी रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है आप स्लीप स्टडी कराओ या फिर सीपैप मशीन लो, ये आपके लॉन्ग टर्म गेन के लिए है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ सजेशन मिले तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिए।